अस्सलाम वालेकुम। STA 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 38 पढ़ेंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने हिपोथेसिस टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया हुआ था। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एक नल हिपोथेसिस को टेस्ट करने में। तो आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से कवर करना है। हिपोथेसिस टेस्टिंग में 6 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि जो हमारा नल हिपोथेसिस होता है, हमने पढ़ा था कि नल हिपोथेसिस क्या होता है। ऐसे स्टेटमेंट, ऐसा आइडिया जो हमारे माइंड के अंदर होता है, जो हमारा अपना आइडिया होता है, उसको हम नल हिपोथेसिस कहते हैं। तो 6 स्टेप्स हैं एक नल हिपोथेसिस को टेस्ट करने में। तो जब भी हम अपने एक नल हिपोथेसिस को टेस्ट करेंगे तो हम 6 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। स्टेप 1 में हमने क्या करना है, स्टेट द नल एंड अल्टरनेटिव हिपोथेसिस। स्टेप 1 में हमारा जो नल हिपोथेसिस है उसकी वैल्यू को हमने लिखना है, अल्टरनेटिव हिपोथेसिस है उनकी वैल्यूज को हमने लिखना है। स्टेप 2 में हमने क्या करना है, चूज अ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। मैंने आपको बताया था, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था, जब टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर हमने पढ़ा था। टाइप 1 एरर में हमने पढ़ा था कि अगर हमारा नल हिपोथेसिस ट्रू है लेकिन उसके बावजूद हम उसको रिजेक्ट करते हैं तो वो टाइप 1 एरर होता है, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। और टाइप 1 एरर को हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी कहते हैं, समझ आ गई। और टाइप 2 एरर में हम जो हमारा नल हिपोथेसिस है वो फॉल्स होता है लेकिन उसके बावजूद हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, स्टेप 2 में जो हमारा टाइप 1 एरर है, जो हमारा लेवल सिग्निफिकेंस है, उसको हमने यहाँ पे चूज करना होता है। स्टेप 3 में हमने क्या करना है, सिलेक्ट द टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक हमने स्टडी किया था कि ऐसा स्टैटिस्टिक जो कि हम अपने नल हिपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक में हम डिफरेंट फॉर्मूलाज को स्टडी करेंगे। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने जो टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला पढ़ा था वो हमने सैंपल मीन के लिए पढ़ा था। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद स्टेप 4 में हमने क्या करना होता है, डिटरमाइन द क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन हमने पीछे पढ़ा था कि ऐसा रीजन होता है कि अगर उस रीजन में हमारी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू आ जाती है तो हम अपना जो नल हिपोथेसिस होता है उसको हम रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, क्रिटिकल रीजन में हम अपने नल हिपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, एक्सेप्टेंस रीजन में हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो स्टेप 4 में हमने क्रिटिकल रीजन को डिटरमाइन करना होता है। स्टेप 5 में हमने क्या करना है कि जो हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक को सिलेक्ट किया है स्टेप 3 में, उसको हमने फिर कंप्यूट करना है, उसमें उस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करके हमने रिजल्ट को निकालना है। स्टेप 6 में हमने क्या करना है, हमने फाइनल डिसीजन को निकालना है, यानी कि कंक्लूजन को हम ड्रा करना है कि हमारा जो नल हिपोथेसिस है। स्टेप 6 में हमने डिसाइड करना है कि हमने उस नल हिपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या हमने उसको रिजेक्ट करना है। ठीक है, तो इन 6 स्टेप्स को आपने अच्छे से याद रखना है। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम अपनी एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे। तो जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है, अ कंपनी क्लेम्स दैट द एवरेज वेट ऑफ अ पैकेट इज 50 ग्राम। एक कंपनी ये क्लेम करती है कि एक पैकेट का जो एवरेज वेट है वो 50 ग्राम है। तो ये जो कंपनी का क्लेम है कि एक पैकेट का एवरेज वेट 50 ग्राम है, ये उस कंपनी का नल हिपोथेसिस है। समझ आ गया ना, ये उस कंपनी का आइडिया है। उसने ये सोचा हुआ है कि एक पैकेट का वेट 50 ग्राम है। अ सैंपल ऑफ 100 पैकेट हैज अ मीन वेट ऑफ 51 ग्राम। 100 पैकेट्स का टोटल सैंपल है। सैंपल में हमारे पास टोटल पैकेट्स कितने हैं, 100 है। हैज अ मीन वेट, इनका जो मीन वेट है वो 51 ग्राम है। द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5 ग्राम। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हमें 5 ग्राम बताया गया। टेस्ट द क्लेम एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब हमने क्या करना है कि टेस्ट करना है जो उस कंपनी का क्लेम है, जो उसका आइडिया है, जो उसकी स्टेटमेंट है, उसको हमने टेस्ट करना है। ठीक है, उस कंपनी के क्लेम को हमने टेस्ट करना है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। लेवल सिग्निफिकेंस जो हमने पढ़ा था कि अगर हमारा नल हिपोथेसिस ट्रू होगा फिर हम उसको अगर रिजेक्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब है कि हम अपने उस नल हिपोथेसिस को 5% रिजेक्ट कर रहे हैं। जो कंपनी का क्लेम है उस क्लेम को हम 5% रिजेक्ट करते हुए हमने उस क्लेम को टेस्ट करना है। कंपनी का जो क्लेम है, हम ये बता रहे हैं कि हम सिर्फ 5% उस क्लेम को रिजेक्ट कर रहे हैं, बाकी हमने अब टेस्ट करना है। ठीक है, तो टेस्ट करेंगे, वही जो 6 स्टेप्स हैं उनको हम फॉलो करेंगे। स्टेप 1 में जैसे कि हमने पढ़ा कि हमने नल हिपोथेसिस और अल्टरनेटिव हिपोथेसिस को टेस्ट करना है, यानी कि उनको स्ट्रेट करना है। तो यहाँ पे हम उनको स्ट्रेट करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इस कंपनी का जो क्लेम है वो ये है कि जो पैकेट का वेट है वो 50 ग्राम है। एवरेज वेट यानी कि जो मीन वेट है वो 50 ग्राम है। मीन को हम एवरेज भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पॉपुलेशन मीन वेट है वो 50 ग्राम है। ठीक हो गया, म्यू की वैल्यू क्या है 50। नल हिपोथेसिस को हम यहाँ पे H नोट से डिनोट कर रहे हैं। H नोट्स का हमने वैसे ही उसको नाम दे दिया।
तो यहाँ पे इसका क्लेम क्या है कंपनी का, ये जो मीन वेट है, जो एवरेज वेट है एक पैकेट का वो 50 ग्राम है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा उस कंपनी का क्लेम। अब ये हमने लिख लिया नल हिपोथेसिस। अब हमने साथ में अल्टरनेटिव हिपोथेसिस को भी स्टेट करना है। तो अगर एज नोट हमारा नल हिपोथेसिस है तो ये एज नोट को हम दोबारा नहीं लिखेंगे, क्योंकि अल्टरनेटिव हिपोथेसिस में हम अपने नल हिपोथेसिस को निकाल देते हैं। जो नल हिपोथेसिस है उसको यहाँ पे हम रिजेक्ट कर देंगे और बाकी जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो अल्टरनेटिव हिपोथेसिस में आ जाएंगे। मतलब कि जो मीन वेट है पैकेट का वो 50 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 50 के इक्वल है, लेकिन यहाँ पे हम उसको निकाल देंगे और इसके अलावा जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो अल्टरनेटिव हिपोथेसिस में आ जाएंगी। तो स्टेप 1 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। हमने नल हिपोथेसिस और अल्टरनेटिव हिपोथेसिस को यहाँ पे स्ट्रेट कर लिया हुआ है। अब हम करेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को चूज करना है। तो यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें कितना बताया गया, यहाँ पे बताया गया कि जो हमने उस कंपनी के क्लेम को टेस्ट करना है वो कितने परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हमने करना है, 5% लेवल के ऊपर। तो यहाँ पे जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है ये हमारा 5% है। तो परसेंटेज खत्म करें तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0.05। चाहे आप इसको यूज़ कर लो, चाहे आप वैसे 5% को यूज़ कर लो। ठीक है, यानी कि 5 को जब हम डिवाइड करेंगे 100 से तो 0.05 आ जाएगा, या फिर 0.05 को जब मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 5% आ जाएगा अल्फ़ा की वैल्यू। ठीक है, अल्फ़ा क्या है, यहाँ पे हम अल्फ़ा यूज़ करते हैं लेवल सिग्निफिकेंस यानी कि टाइप 1 एरर को हम डिनोट करने के लिए। स्टेप 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 हमारे पास क्या है, सिलेक्ट द टेस्ट स्टैटिस्टिक। अब हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक को सिलेक्ट करना है। ये एग्जांपल में हम सैंपल मीन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम जो टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने पीछे पढ़ा था मीन के लिए, जो हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला पढ़ा था वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हमने फॉर्मूला पढ़ा था z = x बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n। तो यहाँ पे हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक को सिलेक्ट कर लिया। स्टेप 4 में हमने क्या करना है, डिटरमाइन द क्रिटिकल रीजन। अब हमने क्रिटिकल रीजन को डिटरमाइन करना है। क्रिटिकल वैल्यूज हमने पीछे लेक्चर में पढ़ी थी, जहाँ पे हमने कि ये वाली दो हमने स्टैंडर्ड वैल्यू पढ़ी थी -1.96 और 1.96। इन दोनों वैल्यूज़ को अब हमने वहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमारी क्रिटिकल वैल्यूज़ क्या है, +-1.96। तो यहाँ पे 2 टेल्ड टेस्ट हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि अगर हम 2 टेल्ड टेस्ट करते हैं ना तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो वैल्यू है, जो हमारी इस टेस्ट स्टैटिस्टिक से वैल्यू हम गेट करेंगे, वो वैल्यू अगर -1.96 से बिलो होगी, यानी कि अगर हमारी वैल्यू इससे बिलो होगी या फिर इससे हमारी अबव वैल्यू आएगी तो हम उस वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे। तो हम इसको 2 टेल्ड टेस्ट करते हैं कि हमारी रिजेक्शन यहाँ से भी हो सकती है और यहाँ से भी हो सकती है, राइट साइड से भी हो सकती है और यहाँ से भी हो सकती है, लेफ्ट साइड से। तो ये 2 टेल्ड टेस्ट होता है। ठीक है, आगे हम एक और एग्जांपल करेंगे इस लेक्चर में या फिर अगले लेक्चर में हम करेंगे, तो वहाँ पे आपको और अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी कि 2 टेल्ड टेस्ट क्या होता है और 1 टेल्ड टेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है 1.96 ±1.96, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमने 2 टेल्ड टेस्ट करना होता है। ठीक है, सिंपल ये कि अगर हमारा नल हिपोथेसिस 50 के इक्वल है तो अल्टरनेटिव हिपोथेसिस उसके इक्वल नहीं होगा। अल्टरनेटिव हिपोथेसिस में क्या क्या स्टेटमेंट्स आ सकती हैं, अगर एक कंपनी का ये क्लेम है कि वेट एक पैकेट का 50 ग्राम है तो अल्टरनेटिव हिपोथेसिस क्या होंगी कि या तो वेट 50 से कम होगा, 40 ग्राम भी हो सकता है, 30 ग्राम भी हो सकता है, या फिर वो 50 से बड़ा होगा। यहाँ पे एक पॉइंट आपने याद रखना है कि अगर अल्टरनेटिव हिपोथेसिस हमारा नॉट इक्वल टू होगा ना यहाँ पे, तो हमारा जो टेस्ट होगा ना ये 2 टेल्ड टेस्ट होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। अगर अल्टरनेटिव हिपोथेसिस नॉट इक्वल टू होगा नल हिपोथेसिस के तो हमारा 2 टेल्ड टेस्ट होगा, और जब हम 2 टेल्ड टेस्ट करेंगे तो हम ये वाली क्रिटिकल वैल्यूज को यूज़ करेंगे ±1.96। ठीक है, जब हम 1 टेल्ड टेस्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो डिपेंड कर रहा होता है अल्टरनेटिव हिपोथेसिस पे। अगर यहाँ पे नॉट इक्वल टू होगा तो टेस्ट हमारा 2 टेल्ड होगा और उसके लिए हम वैल्यू 1.96 यूज़ करेंगे। अगर हमारा टेस्ट 1 टेल्ड होगा तो यहाँ पे अल्टरनेटिव हिपोथेसिस नॉट इक्वल नहीं होगा, बल्कि वो या तो ग्रेटर होगा या लेस होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट जरा आपने याद रखना है। यहाँ पे थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन होगी, लेकिन आगे जब हम एग्जांपल्स और पढ़ेंगे फिर आपको इसकी भी समझ आ जाएगी। ओके, तो स्टेप 5 क्या है कि हमने जो टेस्ट स्टैटिस्टिक को सिलेक्ट किया था उसको अब हमने कंप्यूट करना है। ये हमने सेलेक्ट किया था स्टेप 4 में, अब हमने इसको यहाँ पे कंप्यूट करना है। तो इस फॉर्मूले में जब हम एग्जांपल्स को पुट करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक्स बार की वैल्यू को पुट करेंगे। तो एक्स बार यहाँ पे हमारे पास क्या है 51, ये है ना, यहाँ पे 51। एक्स बार हमारे पास क्या होता है सैंपल मीन। तो यहाँ पे जो सैंपल मीन है पैकेट्स का वो 51 ग्राम है। तो यहाँ पे एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी
51, उसके बाद माइनस म्यू। म्यू हमारे पास क्या होता है, पॉपुलेशन मीन, ठीक है। तो पॉपुलेशन मीन क्या है, यहाँ पे ये है ना पॉपुलेशन मीन 50 ग्राम, जो हमारा पॉपुलेशन मीन है वो 50 ग्राम है, उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे 5 है, यहाँ पे हमें बताया गया है कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन 5 ग्राम है, तो 5 हमारा क्या है यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू, यहाँ पुट करेंगे ओवर स्क्वायर रूट एन। एन हमारा सैंपल साइज है, टोटल यहाँ पे 100 पैकेट्स हैं, तो 100 जो है ये एन की वैल्यू हमारे पास, टोटल सैंपल साइज हमारा 100 है। 51 में से 50 को निकाला, 1 आ गया, स्क्वायर रूट 100 का क्या होगा, 10 होगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 0.5 आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लास्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 6। यहाँ पे हमने क्या करना है, अब हमने अपनी फाइनल कंक्लूजन को निकाल लेना है। तो वो किस तरह निकालेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे जी की वैल्यू लिखेंगे। जी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आई थी, 2। तो इस 2 को अब हमने चेक करना है कि किस रीजन में है, किस क्रिटिकल रीजन में आई है। क्रिटिकल वैल्यूज हमारे पास ये है प्लस माइनस 1.96। अब हमने इस वैल्यू को चेक करना है कि जो 2 है ये इस क्रिटिकल वैल्यूज में लेफ्ट साइड में आ रही है या फिर राइट साइड में आ रही है। मतलब कि ये जो 2 है ये 1.96 से बड़ा है या फिर माइनस 1.96 से बिलो है। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी जो टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू है, अगर तो वो इन क्रिटिकल रीजन में आ जाती है तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे, अगर तो वो इस एक्सेप्टेंस रीजन में होती तो हमने उसको एक्सेप्ट करना था। 2 जो है ये ग्रेटर होता है 1.96 से, तो मतलब कि हमारी वैल्यू इस क्रिटिकल रीजन में आ गई है राइट साइड में। तो 2 जो है ये हमारा जो है क्रिटिकल रीजन में आ गया, तो मतलब कि अगर हमारी जी की वैल्यू क्रिटिकल रीजन में आ जाती है तो हम अपने नल हिपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। अगर तो ये 2 1.96 से लेस होता और 1 माइनस 1.96 से ग्रेटर होता, यहाँ कहीं इस रीजन में होता, तो हमने इसको एक्सेप्ट करना था, क्योंकि ये जो रीजन है ये एक्सेप्टेंस रीजन है। ठीक हो गया। तो फाइनल हमारी क्या कंक्लूजन निकली कि जी की वैल्यू 2 है जो कि 1.96 से ग्रेटर है, सो इट लाइज इन द क्रिटिकल रीजन, ये क्रिटिकल रीजन में लाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि जो उस कंपनी का नल हिपोथेसिस है उसको हम रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमने कंक्लूजन को निकाल लिया। हमने क्या करना था कि अपने हिपोथेसिस को टेस्ट करना था। हमारी जो कंपनी का जो नल हिपोथेसिस था कि उस पैकेट का जो वेट है, एवरेज वेट, वो 50 ग्राम है, ये उस कंपनी का क्लेम था, ये उस कंपनी का नल हिपोथेसिस था। तो अब हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। ये उस कंपनी का एक गलत आइडिया था, एक गलत क्लेम था कि उस पैकेट का वेट जो है 50 ग्राम नहीं था। ठीक हो गया। तो हमने किस तरह चेक किया, हमने प्रॉपर 6 स्टेप्स को फॉलो किया और उस नल हिपोथेसिस को हमने टेस्ट किया, और फाइनल जो हमारा रिजल्ट आया वो हमारा क्या आया कि जो नल हिपोथेसिस है उसको हमने रिजेक्ट कर दिया। तो अगला जो हमारे यहाँ फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर 2 पॉपुलेशन मीन। ये जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला है ये एक सिंगल मीन के लिए, लेकिन अब जो हम फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं ये 2 पॉपुलेशन मीन के लिए। ठीक है, इनके बाइनोमियल पॉपुलेशन मीन के लिए हम ये वाला टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो अब हम इसकी भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमें एग्जाम्पल गिवन है, suppose that the workers of a factory B believes that the average income of the worker of factory A exceed their average income। 2 फैक्ट्रीज हैं, एक फैक्ट्री A है और एक फैक्ट्री B है। फैक्ट्री B के जो वर्कर्स हैं वो ये बिलीव कर रहे हैं कि जो फैक्ट्री A के जो वर्कर्स हैं उनकी इनकम को एक्सीड कर दिया गया है। ठीक है, उनकी इनकम को बढ़ा दिया गया है। रैंडम सैंपल ऑफ वर्कर्स इज ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ द 2 फैक्ट्रीज। दोनों फैक्ट्रीज में से रैंडम सैंपल को हमने ड्रा किया है। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज हैं, 2 फैक्ट्रीज हैं A और B, उनका सैंपल साइज, फैक्ट्री A का सैंपल साइज 160 है, इसमें टोटल 160 वर्कर्स हैं, और जो फैक्ट्री B है इसमें टोटल जो सैंपल साइज है वो 220 है, यहाँ पे 220 टोटल वर्कर्स हैं। और यहाँ पे जो इनका मीन है, फैक्ट्री A का जो मीन है वो 12.80 है, फैक्ट्री B का जो मीन हमें गिवन है वो 11.25 है। फैक्ट्री A का जो वेरिएंस है वो 64 दिया गया है, फैक्ट्री B का जो वेरिएंस वो 47 दिया गया है। तो ये सारी वैल्यूज हमें गिवन है। अब हमने क्या करना है, जो नल हिपोथेसिस है उसको अब हमने टेस्ट करना है। ठीक है, तो पहले तो हम देख लेते हैं कि नल हिपोथेसिस क्या है। 2 फैक्ट्रीज है, अब यहाँ पे हम क्योंकि 2 पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो नल हिपोथेसिस हमारा क्या होगा, ये जो μ1 है ये फैक्ट्री A की पॉपुलेशन मीन को डिनोट कर रहा है, μ2 जो है ये पॉपुलेशन जो फैक्ट्री B है उसकी पॉपुलेशन मीन को डिनोट कर रहा है। फैक्ट्री A में जो वर्कर्स हैं उनका ये कहना है, उनका ये क्लेम है कि जो फैक्ट्री B में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी सैलरी इनसे बढ़ा दी गई है। ठीक है, इन पहले इनके इक्वल सैलरी थी लेकिन अब उनसे सैलरी थोड़ी एक्सीड कर दी गई है। अल्टरनेटिव हिपोथेसिस में हम क्या करते हैं कि नल हिपोथेसिस को निकाल देते हैं। तो अगर नल हिपोथेसिस है
कि फैक्ट्री बी के वर्कर्स की सैलरी को बढ़ा दी गई है, जो फैक्ट्री ए के वर्कर्स हैं उनसे ज़्यादा कर दी गई है, तो हम उसको निकाल देंगे। मतलब ये कि अगर तो बढ़ाई नहीं है तो इसका मतलब कि जो फैक्ट्री ए के वर्कर्स हैं उनकी बढ़ा दी गई है। ठीक है, अल्टरनेटिव में तो यही होता है ना कि जो हमारा नल होता है उसको निकाल लेते हैं, बाकी दूसरी जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, दूसरी जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं। अगर तो नल हिपोथेसिस में फैक्ट्री बी के वर्कर्स की सैलरी को बढ़ा दिया है, ये अगर ग्रेटर है, तो अल्टरनेटिव में क्या होगा कि ये फिर इस तरह नहीं होगा, इसको हम निकाल देंगे। तो मतलब कि जो फैक्ट्री ए के जो वर्कर्स हैं अब उनकी सैलरी को बढ़ा दिया है फैक्ट्री बी के वर्कर्स से। समझ आ गई? तो यहाँ पे हमारा ये वाला अल्टरनेटिव हिपोथेसिस बनेगा। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें क्या दिया गया है, हमने जो यहाँ पे हिपोथेसिस को टेस्ट करना है वो 5% लेवल सिग्निफिकेंस पे हमने टेस्ट करना है। तो ये क्वेश्चन के अंदर स्किप हो गया, यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो आपने टेस्ट करना है वो 5% लेवल सिग्निफिकेंस पे आपने टेस्ट करना है। तो हम यहाँ पे अपने नल हिपोथेसिस को 5% रिजेक्ट करते हुए हम उसको टेस्ट कर रहे हैं। तो स्टेप 2 में हमने लेवल सिग्निफिकेंस यानी कि अल्फा की वैल्यू 5% यहाँ पे लिख दिया। स्टेप 3 और 5 यहाँ पे मैंने इकट्ठा लिख दिया हुआ है। 3 और 5 में हम क्या करते हैं कि हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक को यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है और 5 में यहाँ पे हमने उसको कंप्यूट करना होता है। ठीक है, तो ये दोनों मैंने यहाँ पे इकट्ठे कर दिया हुआ है। यहाँ पे फॉर्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास 2 पॉपुलेशन है। ठीक है, 2 पॉपुलेशन मीन है यहाँ पे, तो उन दोनों पॉपुलेशन मीन के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो अभी हमने यहाँ पे पीछे पढ़ा है। तो इसको मैंने यहाँ पे फॉर्मूले को दोबारा लिख दिया है। अब हमने स्टेप 3 कर लिया, यानी कि स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, टेस्ट स्टैटिस्टिक को सिलेक्ट करते हैं, उसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, और स्टेप 5 में हम क्या करते हैं, उसको कंप्यूट करते हैं। तो अब इसमें वैल्यूज़ को पुट करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि जी की वैल्यू अब हम निकाल लेंगे। x1 बार की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या दी गई है, 12.80, यानी कि जो फैक्ट्री ए है उसकी जो मीन वैल्यू क्या दी गई है 12.80, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद माइनस x2 बार यानी कि जो फैक्ट्री बी है, जो पॉपुलेशन 2 है, उसकी मीन वैल्यू क्या दी गई है 11.25, यहाँ पे हम इसको लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें पॉपुलेशन मीन नहीं बताया गया, ठीक है, यहाँ पे हमें उसका जस्ट सैंपल मीन बताया गया। तो दोनों फैक्टरीज का पॉपुलेशन मीन यहाँ पे 0 होगा। उसके बाद यहाँ पे S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर यहाँ पे क्या दिया गया, ये वेरिएंस को डिनोट कर रहे हैं। जो पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ पे वेरिएंस आएगा। ठीक है, यहाँ पे S1 स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी S1 स्क्वायर आएगा, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे लिखा गया है, तो आपने ये वाला फॉर्मूला देखना है। ठीक है, ये दोनों वेरिएंस को डिनोट करना है। तो यहाँ पे वेरिएंस की वैल्यू हमें क्या दी गई है, वो फैक्ट्री ए का वेरिएंस 64 है और फैक्ट्री बी का वेरिएंस यहाँ पे 47 है। तो यहाँ पे दोनों को लिख देंगे, S1 स्क्वायर वेरिएंस 1 हमारे जो पॉपुलेशन 1 के लिए है, यहाँ पे 64 लिख देंगे, और ये हमारा पॉपुलेशन 2 का जो वेरिएंस है 47, उसको यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद पॉपुलेशन 1 का जो सैंपल साइज है वो कितना है 160, और पॉपुलेशन 2 जो फैक्ट्री बी है उसका 220 यहाँ पे सैंपल साइज दिया गया। तो यहाँ पे पॉपुलेशन 1 का सैंपल साइज लिख देंगे, यहाँ पे पॉपुलेशन 2 का सैंपल साइज यहाँ पे लिख देंगे। इन सबको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1.55 और नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0.61। इसका स्क्वायर लिया तो यहाँ पे आ गया 0.78, इन दोनों को डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 1.99। अब यहाँ पे अगर हम देखें स्टेप नंबर 4 में हम क्या करते हैं, क्रिटिकल वैल्यूज को लिखते हैं। पहले तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ पे हम 1 टेल्ड टेस्ट कर रहे हैं या फिर हम 2 टेल्ड टेस्ट कर रहे हैं। तो जो हमने पीछे एग्जाम्पल में हमने जो टेस्ट किया था वो हमने 2 टेल्ड टेस्ट किया था कि हमारी जो वैल्यू है वो राइट क्रिटिकल रीजन से भी रिजेक्ट हो सकती है और लेफ्ट क्रिटिकल रीजन से भी एक्सेप्ट हो सकती है। और हमने वहाँ पे जो क्रिटिकल वैल्यूज हमने लिखी थी वो 1.94 हमने यहाँ पे लिखी थी, यूज़ की थी। 1.96 हमने यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यूज यूज़ की थी अगर हम 2 टेल्ड टेस्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 2 टेल्ड टेस्ट हम तब करते हैं अगर हमारा अल्टरनेटिव हिपोथेसिस नॉट इक्वल टू होगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारा अल्टरनेटिव हिपोथेसिस ग्रेटर या फिर लेस होगा तो यहाँ पे पॉपुलेशन मीन 1 जो है ये ग्रेटर है पॉपुलेशन मीन 2 से। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि अगर यहाँ पे नॉट इक्वल नहीं होगा, यहाँ पे लेस देन या ग्रेटर देन अगर हम यूज़ करेंगे तो ये जो हमारा टेस्ट होगा ये हमारा 1 टेल्ड टेस्ट होगा। तो अगर 1 टेल्ड टेस्ट होगा तो वहाँ पे हम क्रिटिकल वैल्यूज़ को प्लस माइनस 1.645 यूज़ करेंगे। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। 2 टेल्ड टेस्ट के लिए हम प्लस माइनस 1.96 क्रिटिकल वैल्यूज़ को हम यूज़ करते हैं और 1 टेल्ड टेस्ट के लिए हम क्रिटिकल वैल्यूज़ प्लस माइनस 1.645 को यूज़ करते हैं। तो स्टेप नंबर 6 क्या है, अब हमने फाइनल कंक्लूजन्स को निकाल लेना है और यहाँ पे हमारी जी की वैल्यू क्या आई थी 1.99। अब हमने चेक करना है कि ये जो 1.99 है ये इन क्रिटिकल वैल्यूज से
ग्रेटर आ रही है या फिर लेस आ रही है। अगर तो ग्रेटर होगी तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, अगर तो लेस होगी तो हम उसको एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1.99 जो है ये 1.645 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब जो हमारा एज नोट है, जो हमारा नल हिपोथेसिस है यहाँ पे, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमारी जो जी की वैल्यू है ये क्रिटिकल रीजन में आ चुकी है। अगर वैल्यू क्रिटिकल रीजन में आ जाएगी तो हम उस वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे। यानी अगर हमारी वैल्यू ग्रेटर होगी अपनी क्रिटिकल वैल्यू से तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, अगर लेस होगी तो हम उसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। कहीं से समझ ना आई हो तो वीडियो दोबारा देखिएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल थी लेकिन बहुत ईजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। आपने क्या करना है कि इन स्टेप्स को याद रखना है। ठीक है, इन 6 स्टेप्स को अच्छे से याद रखना है, और ये जो आपके टेस्ट स्टैटिस्टिक के फॉर्मूलेस हैं इनको आपने अच्छे से याद रखना है। तो यही था आज हमारा लेक्चर। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब टू माय चैनल।